हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो यार बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको एक बात बता दूं यार कि ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द सुपर फेवरेट है। देखो इससे लास्ट चैप्टर में मैंने यही बोल दिया था। अब तुमने वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, सुन लो। क्यों क्यों ये चैप्टर मेरा इतना फेवरेट है? क्योंकि इस चैप्टर से आपको पता चलेगा कि अपना जो इंडिया है ना, हमारा देश है, वो कितना ज़्यादा ग्रेट है, कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है। कैसे मतलब आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें जो आज दुनिया कहती है कि भाई ये हमने इन्वेंट करा, ये हमने करा, आपको पता चलेगा कि सब कहने की बातें हैं। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अपने देश से ना प्यार हो जाएगा और उस पर गर्व होगा। तो चलो विदाउट एनी डिले चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो मारुतसुमी कौन है? एक लड़की है, ठीक है, या बच्चा है, जो भी है, ठीक है। वो बड़ा खुश था क्योंकि उसका भाई उसको व्हील चेयर पे बिठा के बहुत मुश्किल से कुतुब मीनार पार करते हुए एक टावर के पास ले गया, इसके पास, जो कि है एक आयरन पिलर। अब आयरन पिलर दिल्ली में क्या है और इसके बारे में अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? बिल्डिंग्स यानी कि आर्किटेक्चर। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं, बट पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं कि आर्किटेक्चर वाइज, साइंस वाइज हम ना डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं? डिग्रेड हो रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हो? थोड़ा सोचो। अगर अभी नहीं सोच पा रहे तो इस चैप्टर को पूरा खत्म करने के बाद फिर सोचना। इस चैप्टर में हम देखेंगे आर्किटेक्चर पहले कैसे हुआ करता था, किस टाइम की बात करेंगे भैया हम। देख भाई, हम बात करेंगे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था गुप्त के बारे में, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो उसी टाइम की पेंटिंग्स की और बुक्स की, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझ ले भैया, ये मेटलर्जी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देख, मेटलर्जी यानी कि मेटल्स की स्टडी। क्या? स्टडी ऑफ मेटल्स, के वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको कैसे मिला के हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मेटलर्जी जो कि आज के टाइम की एक बहुत ही हाईटेक साइंस मानी जाती है, यानी कि नए नए मेटल्स बनाना इंडिया में वो बहुत ज्यादा पहले से हो रही है। वो भी कब से? हड़प्पन के टाइम पे, यानी कि अब से करीब 3000 साल पहले से। सोच रहे हो, जो आज जैसे साइंस कहते हैं वो हमारे यहाँ बहुत टाइम से होता आ रहा है। इवन क्या ब्रॉन्ज, यानी कि जिसे आप अलॉय के नाम से जानते हो, वो कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है, वो हमारे यहाँ हड़प्पन के टाइम से बनाया जा रहा है। सोच रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद जो टाइम आ गया वो आयरन एज, यानी कि आयरन का बहुत ज्यादा यूज करने लगा, तो मेटलर्जी किसकी बढ़ गई? आयरन की। तो उसी की वजह से आज हम पढ़ने वाले हैं आयरन पिलर के बारे में। अब भैया क्यों पढ़ रहे हैं? देख, मैं अभी समझाऊंगा तो अच्छे से समझोगे कि क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इसमें कुछ तो खासियत है जो आज तक कोई नहीं बता पाया। The iron pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of the skill of Indian क्राफ्ट्स पर्सन। देखो, जो दिल्ली में मेहरौली में जो कुतुब मीनार, जहां पे कुतुब मीनार है ना, वहीं पे आपको ये वाला आयरन पिलर भी मिलता है। अब ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि भाई पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल है स्किल, कि हमारे इंडियंस की जो स्किल थी वो कितने हाई थी। अच्छा भैया, क्यों ऐसी हाई थी? इसमें क्या था? इट इज मेड ऑफ आयरन, 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। तुमने अपने आसपास कुछ भी चीज याद करो आयरन की, तुम्हें क्या क्या याद आए? तुम्हें चाबी वगैरह याद आएगी, अपनी में भी तुम्हारी साइकिल बनी हो सकती है लोहे से, है ना, ये तो चीजें आएंगी छोटी मोटी, घर की सेफ वगैरह ऐसी। बट इमेजिन करो 7 मीटर लंबा, यानी कि लगभग 21 फुट, और तुम कितने फुट के हो? 5 या 6 फुट के हो, ठीक है, मुश्किल से, मतलब 5 तो मैंने बहुत बोले, 5-10 का तो मैं हूं। तो तुम इमेजिन कर लो कि मैंने 12th सब कर लिया फुल साइज, ठीक है। तो तुम जितने फुट के हो, 21 फुट का ही है। तुम्हारे पापा मान लो 5-10 के, ठीक है, तो 21 फुट का ये है। और कितने? 3 टन, यानी कि 3 आपके, मतलब लगभग 3 लाख किलो। मतलब सोचो, एक जो टन होता है वो आपका 1000 किलो का होता है, और यहां पे बात करी जा रही 3 टन की, तो सॉरी, लगभग 3000 किलो। 3000 किलो, इतना ज्यादा भारी। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। सबसे पहले तो ये लगभग कितने साल पहले बना था? 1500 साल पहले। और सोचो उस समय किसी ने लोहे से ये बना दिया, कैन यू इमेजिन? और वो भी लोहा दिल्ली में नहीं होता। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, नहीं याद रखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, लोहा दिल्ली में नहीं होता। लोहे को लाया जाता है कहाँ से? आपके दूसरी, मतलब मध्य प्रदेश या फिर बिहार की साइड से, वहां से लेके आए होंगे इतना भारी 3000 किलो का। फिर उसको इस तरीके से इसको काव करा हुआ। सोचो कौन से ऐसे टूल्स हैं, ना जेसीबी थी, ना उस समय कोई साइंस थी, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी तो आ जाइए ना, उस समय के लोग ये सब कैसे करते होंगे? सोचो यार, सोच के बड़ा
लगता है कि यार ये सब कैसे होता होगा, ठीक है। हमें कैसे पता ये 1500 साल पुराना भैया, क्योंकि इस पे इंस्क्रिप्शन मिले। इंस्क्रिप्शन कुछ भी लिखा हुआ मेटल पे, जिसपे चंद्र नाम एक यूज करा गया है। अब चंद्र, लास्ट चैप्टर में हमने एक राजा के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ा था। चंद्रगुप्त 2 के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त 1, तो इसीलिए माना जाता है कि उसी टाइम के आसपास का है, जो कि 1500 साल पुराना टाइम है। और इसका सबसे अमेजिंग फैक्ट तुम जान लो, सबसे अमेजिंग फैक्ट इसका ये है कि ये ऐसे बनाया गया है कि इस पे जंग ही नहीं लगती, जिसका मतलब अमेजिंग फैक्ट है ये तो यार, कि इस पे जंग नहीं लगती इतने हजारों साल में भी, सोच सकते हो। अब बात करते हैं बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन की, तो ब्रिक एंड स्टोन की बात करते हैं, ठीक है। द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर आल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। अब स्तूपास यहाँ पे एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आने वाला है। स्तूपास क्या है? एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, एक टाइप ऑफ बिल्डिंग है। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। स्तूपा का मतलब होता है एक माउंड, माउंड यानी कि कुछ भी इस तरह पहाड़ जैसी शेप का, ठीक है। While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, there have certain common features. अब देखो कई तरीके के होते हैं स्तूपा बिल्डिंग, कोई ऊंचा, लंबा, मोटा, पतला, बट उनमें कुछ सेम फीचर्स होते हैं। जिनमें से एक क्या है कि वहां पे आपको बीच में हमेशा पूरे स्तूपा के बीच सेंटर में एक बॉक्स रखा मिलेगा, जिसका एकदम सेंटर पे, जिसे हार्ट ऑफ स्तूपा भी कहा जाता है। दिस में कंटेन बॉडीली कंटेन्स सच एज टीथ, बोन, एशेज ऑफ बुद्धा और हिज फॉलोअर्स और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स। देखो माना जाता है जब आपके जो बुद्धा जी थे, उनका जो एकदम लास्ट वाला टाइम चल रहा था ना, जब वो डेथ होने वाली थी उनकी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि बुद्धा जी हम आपको कैसे याद रखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि जो तुम मेरी मूर्ति बना के पूजा करो, तुम बस क्या करना, एक मेरे जो भी अस्थियां वगैरह बचेंगी या मेरे जो भी सामान होगा उसका एक बॉक्स में बंद करना और उसको एक स्तूपा से इस तरीके के बना के कवर कर देना। तो बस वही आज तक चला आ रहा है। बुद्धा जी और उनके जो फॉलोअर्स भी थे बड़े बड़े, ठीक है, उनके बाद जो थे, जो उनके बड़े लोग थे, उनकी चीजें इसमें रखी जाती हैं और उस तरीके से स्तूपा बनाए जाते हैं। दिस बॉक्स नोन एज अ रेलिक कैस्केट, इसको क्या कहा जाता है? रेलिक कैस्केट के नाम से भी जाना जाता है। इसको अर्थ यानी कि मिट्टी से ढक दिया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। कार्व्ड स्टोन स्लैब से उसको मतलब एंड में एकदम स्टोन के पत्थरों से एकदम कवर कर दिया जाता है। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। देखो एक तो ये स्तूपा है आपका, इसके साइड साइड में ये जो जगह थी, इस पे एक जगह भी बनाई जाती है, ठीक है। ये जो जगह कौन सी है? प्रदक्षिणा पथ, यानी कि आप इस पे परिक्रमा लगा सकते हो एक तरीके से, जैसे हिंदुओं में परिक्रमा लगाते हैं ना, गोल गोल घूम के, तो इस तरीके से याद करने के लिए, ठीक है। दिस वॉज सराउंडेड बाय रेलिंग्स। यहाँ पे आपको दिख रही है रेलिंग, तो इसकी रेलिंग भी होती है जैसे घर में होती है। दिस वॉज सराउंडेड बाय रेलिंग्स। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, और यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा गेटवे भी दिख रहा है जिससे आप इस स्तूपा में एंट्री कर सकते हो। और ये सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड है, जो कि सांची आपका मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये फोटो देख लो और इस फोटो को ध्यान से देखो, पत्थर है ये, सोच रहे हो पत्थर में ये डिजाइन, हाथी बनाना, वो भी इतने साल पहले, और आज तक परफेक्ट एज इट इज बने हुए हैं। तो सोचो उस समय का आर्किटेक्चर कितना ज्यादा डेवलप्ड था। आज बन पाता है ऐसा कुछ? खुद सोचो, आज सिंपल एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है बस, उसमें क्या आर्किटेक्चर है ये देखो ना तुम। was led around the stupa, this was surrounded by railings, ये सब हो गया। devotees walked around the stupa, जो devotees थे वो गोल गोल घूमते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस लिए? भगवान मतलब बुद्धा जी की भक्ति के उस पे। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, आपके जो स्कल्पचर से डेकोरेट किए जाते थे। दूसरा जगह है अमरावती। अमरावती ऑन मैप 7, दिस वाज अ प्लेस वेयर द मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। तो आपकी जो जगह है ना अमरावती, यहाँ पे एक वर्ल्ड का काफी बहुत अच्छा मैग्निफिसेंट स्तूपा कभी हुआ करता था, जिसको 2000 साल पहले बनाया गया था। अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स थी वो किस तरह बनाई जाती थी? आपकी जो गुफाएं हैं, पूरी गुफा में आपकी खुदाई होती थी और उससे एक आर्किटेक्चर बनाया जाता था, यानी गुफाओं के अंदर घर। सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड। और ऐसे नहीं कि बस गड्ढा कर दिया, इतनी सुंदर सुंदर आपकी वहां पे क्या बनाई जाती थी? पेंटिंग्स बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, जो कि आज तक एज इट इज हैं। इतने मतलब अच्छी चीजों से उनको बनाया गया है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। अब देखो एक तरफ आपके जो बुद्धा जी के टाइम का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बुद्ध धर्म का, उसके साथ साथ आपके जो हिंदू धर्म था उसमें क्या चल रहा था। वहां पे आपको पता है कि जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट आया था, भक्ति मूवमेंट यानी कि लोगों ने भगवान को एक आकार देना शुरू किया था, हिंदू धर्म में भगवान को एक फेस देना शुरू किया था, तो उससे क्या वो भक्ति करने लगे और फिर उस भगवान की जो मूर्ति बनी, जो उनका
रूप बना उसको मंदिरों में रखा गया और उन जगह को टेम्पल्स यानी मंदिर कहा गया। ठीक है, तो मंदिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मंदिर बनेंगे। सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेट, सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। तो इसी टाइम पे कुछ हिंदू धर्म के सबसे पुराने मंदिर भी बने हुए हैं। डाइटी सच एज विष्णु भगवान, शिव जी, दुर्गा जी, इनके काफी मंदिर बने हैं, इनकी काफी पूजा होती थी श्राइन्स में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज रूम नोन एज गर्भगृह। अब देखो समझो, मंदिर जो होते हैं किस तरीके से होते हैं। मंदिर में क्या, सबसे पहले एक तो ऐसी जगह होती है, ये क्या हो गया, देखो मंदिर में एक तो ऐसा आपने देखा है हर मंदिर में इस तरीके का ऊपर उठा हुआ जरूर होता है। ठीक है, और वहीं पे उसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो हमेशा भगवान उसके ठीक नीचे रखे होते हैं। तो इसी जगह को, इसी मंदिर के इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, गर्भगृह, जहां भगवान को रखा जाता है और उसके ऊपर हमेशा ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। इट वॉज हियर दैट द प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डेटी। ये जगह जहाँ पे भगवान की लोग पूजा करते हैं और प्रीस्ट लोग पूजा वूजा करते हैं। देखो ये हमारा वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स में माना जाता है। भिटौर गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये बहुत बहुत ज्यादा साल 1500 साल पुराना टेम्पल है, जो कि किससे बना है पता है, ईंटों से बना है। ईंटों से, सोचो ईंट हम आज कैसे बनाते हैं, बेक करके। आपने वो देखिए ना घर के पास इस तरह की वो होंगी, इसमें धुआं धुआं निकलता है, चिमनी, इसके अंदर ईंटें बेक करी जाती हैं भट्टे पे। उस समय सोचो ये सब तभी से शुरू हो गया था। तो ऑफन एज एट भिटौरगांव अ टावर नोन एज शिखारा वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह टू मार्क दिस आउट एज अ सैक्रेड प्लेस। और ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर कोनिकल शेप थी, इसे क्या कहा जाता है, इसे शिकारा कहा जाता है। ठीक है, शिकारा, जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये क्या है, सैक्रेड प्लेस यानी कि पूजा करने का स्थल है। बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। सिंपल सी बात है यार, इतनी टफ चीजें, एक बात बताओ खुद उस समय ऐसी चीजें बनाना विदाउट एनी हाईटेक मशीन्स, जेसीबी, क्रेन वगैरह, क्या कोई मजाक होगा, आसान बिल्कुल नहीं होगा ना। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडप। कुछ काफी मंदिरों के पास एक जगह होती थी मंडप, जो कि कौन सी जगह थी, जैसे ये तो आपका हो गया शिकारा वाली साइड, इसके आगे एक जगह थी, वही सिंपल जगह जहाँ पे एक हॉल, जहाँ पे लोग बैठ के भगवान जी की पूजा कर सके, मतलब जहाँ लोग इकट्ठा होकर बैठ सकते थे। ज्यादा जगह भगवान जी के सामने होती है ना जगह बैठने के लिए, वहीं। फाइंड महाबलीपुरम एंड आईहोल। तो ये तो बात हो गई आपके साउथ के, नॉर्थ के टेम्पल्स की। नॉर्थ में अभी उत्तर प्रदेश में देखा, साउथ में देखो महाबलीपुरम और आईहोल जो जगह है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दिस टाउन। ठीक है, तो कुछ सबसे अच्छे स्टोन टेम्पल्स इन आपके दो शहरों में बने हुए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे एक दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है, दुर्गा टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल आईहोल में बना हुआ। इस टेम्पल की क्या खासियत है अभी मैं आपको बताता हूँ। हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल बिल्ट। तो उसके लिए पहले देखते हैं स्तूपा किस तरीके से बने होते थे और टेम्पल किस तरीके से बनते थे, उसी की खासियत आपको इससे पता चलेगी। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। सिंपल सी बात है, ये जो इतना बड़ा काम है वो भी विदाउट एनी मशीन, मतलब ह्यूमन, इंसान ही तो करते थे उस समय, कोई रोबोट तो थे नहीं। जैसे आज मशीन है, मशीन एक तरीके की रोबोट ही तो है, पर उस समय इंसान ये सब काम खुद करता था। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साल लगेंगे, बहुत लेबर लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगी। तो यूजुअली किंग और क्वीन जो थे वो ये चीज डिसाइड करते थे कि भाई अब मैं राजा बन गया और इस खुशी में चलो मैं अपने शहर में, अपने गांव में क्या बनवाऊंगा, स्तूपा बनवाऊंगा या फिर कोई मंदिर बनवाऊंगा। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव अफेयर था, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे लगते थे इसे बनवाने में, तो आम आदमी के ये बस की नहीं हुआ करती थी। फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। सबसे पहले अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिलना चाहिए, क्वारीड यानी कि उसको निकाला जाना चाहिए, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। और उसके बाद उसे वहां लेके जाना पड़ेगा जहां पे आपने नई जगह चूज करी है, किसके लिए, मंदिर या स्तूपा बनाने के लिए। Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for wall। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, लाके उनको शेप किया जाता है, कार्व्ड किया जाता है, पिलर्स बनाए जाते हैं, पैनल फॉर वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, ये सब कुछ उसमें से नक्काशा जाता है। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। उसके बाद सही पोजीशन में। इससे आपको एक चीज और भी सोचनी चाहिए इस जगह पे। आप खुद सोचो, आज के टाइम पे जब आपको काफी सारा कुछ बहुत बड़ी चीज लानी होती है तो आप किन में लाते हो, मे बी आपको अपना घर का सारा सामान ट्रांसफर करना हो तो आप किस में, ट्रक वगैरह में तो करते हो, ट्रक वगैरह बड़े बड़े आपने जाते हो देखेंगे। ट्रेन में आपकी मालगाड़ी होती है, उसमें बहुत सामान जाता है। ठीक है, सामान ट्रैवल हो गया एक जगह से दूसरी जगह। अरे भैया उस समय पे क्या था, सोचो उस समय पे क्या था। अब तुम कहोगे ठीक है भैया हाथी पे ले जाते थे बहुत सारा सामान, हाथी मान लो, अच्छा एक बात तो हाथी पे ले जाते थे, बिल्कुल सही। इतना बड़ा पत्थर, ये चलो ये तो पूरी है, ठीक है, ये मान लो इतना बड़ा पत्थर है, मैं तुमसे कह रहा हूँ इतना बड़ा पत्थर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे उस समय लोग, तो तुम बता सकते हो कैसे ले जा सकते थे।
और ये बात आज तक हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे होता था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, ऐसा लगता है कभी कभी हिस्ट्री पढ़ के कि हम अपग्रेड होने की जगह डिग्रेड होते जा रहे हैं साइंस में, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या एक गुफा है जिसको आपको नक्काशी करके इस तरीके से इतना सुंदर बना दिया गया है। Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craft person who worked to build these splendid structure. Of course सी बात है, किंग क्वीन जो थे वो पैसे देते थे किन लोगों को, क्राफ्ट पर्सन को, इतने सुंदर और इतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। इसके साथ साथ डेवोटीज, मतलब जो लोग पूजा करने वगैरह वहाँ टेम्पल में स्तूपा में आते थे, वो भी अपने साथ साथ दान दक्षिणा लेके आते थे इन लोगों के लिए और देते थे। इसका एक एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स। तो एक एसोसिएशन थी आइवरी वर्कर्स, यानी कि हाथी के जो दांत होते हैं ना, उससे जो लोग चीजें बनाते हैं उन्हें कहते हैं आइवरी वर्कर। तो ऐसे लोगों की एक एसोसिएशन ने काफी पैसे दिए थे, किस चीज के लिए, सांची स्तूपा याद है ना आपको, सांची में जो स्तूपा है वहां पे एक बहुत सुंदर गेटवे बनवाने के लिए। अब ये दिखा देते हैं आपको, सांची का जो गेटवे है ना, अरे आजा, ये इतना सुंदर ये जो गेटवे दिख रहा है आपको, ये उन्हीं आइवरी वर्कर्स की एसोसिएशन ने पैसे देके बनवाया था। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि सिर्फ राजा ही करे, छोटे छोटे काम वहां की आम जनता भी किया करती थी। अरे कहाँ गायब हो गया, ओहो ज्यादा आगे आ गए हम तो, ठीक है। Among the others who paid for decoration were merchant, farmer, garland maker, perfumers, smith and hundred of men. इसके अलावा और कौन कौन लोग मदद करते थे, फार्मर, किसान, बिजनेसमैन, गार्लैंड क्या होता है बेटा, गार्लैंड होता है माला होती है ना, तो उसे गार्लैंड कहते हैं। इसके अलावा बहुत हजारों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोग इसमें मदद करते थे। इसके अलावा जो लोग ये काम करते थे वो अपना नाम भी कहीं ना कहीं उस पर इंस्क्राइब कर देते थे। जैसे आज के टाइम पे आप कहीं पेंटिंग देखोगे तो नीचे लिखा था ना, नाम होता है और उसका फोन नंबर होता है, तो उस समय के लोग भी क्या नाम कभी कभी लिख दिया करते थे। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल probably work to construct and decorate them. सिंपल सी बात है, कभी भी आप जाओ तो यार एक बार सोचो और वैल्यू करो कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, उसने हमें कितना कुछ हिस्टोरिकली प्रोवाइड करा है प्राउड करने के लिए, ठीक है। उसने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिल पाएंगी। जिस लेवल का आर्किटेक्चर हमें मिला है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। तो अगला पार्ट आता है जी पेंटिंग। तो जब एक तरफ आपका आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो आर्किटेक्चर के साथ पेंटिंग का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब क्या इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस टाइम की बात है। तो अजंता आपके कहाँ पे है, ठीक है, अजंता आपके मैप, मतलब आपके मध्य प्रदेश की साइड में सेंटर में पड़ता है, सिंपल सी बात है। सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है अजंता, एक जगह है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वहां पे क्या केव्स हैं बड़ी फेमस, अजंता में केव्स, ठीक है, गुफाएं। तो जब उन गुफाओं में अंदर जाया गया, बहुत सालों तक वो गुफाएं बनी हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। लास्ट कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनास्ट्रीज बनाई जाती थी, जो कि ज्यादातर केव्स में बनाई जाती हैं, ताकि वो सुकून से, शांति से, शहर से थोड़ा बाहर आराम से रह सकें, ठीक है। और इन्हीं को डेकोरेट किया गया है कुछ जगह पे पेंटिंग से। और ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं है, हेयर आर्ट। आपने खुद सोचो, आप अपने घर पे पेंट करवाते हो, ऑफ कोर्स पापा करवाते हैं, और वो क्या है, पेंट है, अच्छा पेंट है, केमिकल एकदम महंगा, पापा के खूब पैसे 10-12 हज़ार रुपए खर्च होते हैं, और 1-2 साल में वो पेंट एकदम सड़ जाता है, पपड़ी टूट के गिर जाती है कि नहीं, बल्कि इतना पैसा खर्च करते हैं। तो बट here are some example, as the caves are dark inside, most of these paintings were done in light of torches, the colors which are vivid even after 1500 years ago। खुद सोचो भाई, 1500 साल हो गए उन पेंटिंग्स को बने हुए, और आज भी उनके कलर्स हमें दिखते हैं। उस समय तो ना कोई केमिकल्स थे, ना कोई पेंट थे, वहाँ के लोग क्या ऐसी साइंस लगाते थे कि वही उनकी जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो आज तक ऐसी की ऐसी प्रिजर्व्ड है। हमें दिख रहा है कि इसके हाथ में क्या है, एक लोटस है, यहाँ देवी जी हैं, ठीक है, ये देवी जी है, या देख लेते हैं। पेंटिंग्स अजंता डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन ईच ऑफ दिस पेंटिंग। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक इंसान, एक देवी जी दिख रही है जो कि हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, लोटस पकड़ा हुआ है। इसके अलावा ये पेंटिंग देखो, ये क्या सीलिंग पे बनाई जाती थी पेंटिंग, छत पे सोचो कैसे बनाते होंगे, पहले तो यही सोचो। प्लस वहां अंधेरा होता है तो टॉर्च वो नहीं जो तुम सोचो, टॉर्च यानी कि आग जलाई जाती थी, मशाल, उससे उसकी लाइट में आपकी ड्राइंग की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी। प्लस आज भी लोगों को नहीं पता कि ये पेंटिंग्स बनाई किसने और कैसे बनाई है और किन कलर से बनाई है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पे हम बहुत सी स्पेशल एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एपिक क्या होता है, एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन। क्या होता है, ऐसी कहानियां बहुत लंबी जो हीरोइक मैन एंड वुमेन के बारे में कहानियां सुनाती हैं, जिसमें से भगवान भी आते हैं।
तो उसी में से एक बहुत फेमस तमिल एपिक है। आई नो अभी आपके दिमाग में कौन सी आ रही है, वो है रामायण और महाभारत। जी हाँ, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम किसकी बात करते हैं, सिलप्पट्टिकरम की। ये क्या है, सिलप्पट्टिकरम एक तमिल एपिक है जैसे रामायण महाभारत, जिसको कब सबसे पहले बनाया किसने था, इलांगो, एक पोएट था इलांगो, जिसने इसे 1800 साल पहले लगभग बनाया था। आइए इसकी थोड़ी स्टोरी इंपॉर्टेंट है वो भी जान लेते हैं। तो इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलान। तो एक मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन था जिसका नाम था कोवलान, हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद अ कर्टिसियन नेम्ड माधवी। तो वो क्या था, पुहार एक जगह थी वहां साउथ में, वहां रहता था और उसको किससे प्यार हो गया, माधवी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। और नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ, तो मतलब देखो ये है हमारे कोवलान, ठीक है। इनकी वाइफ कौन है आपकी, इनकी वाइफ कौन है, कन्नगी। और कोवलान को किससे प्यार हो गया, कोवलान को प्यार हो गया माधवी से, ठीक है। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुराई। इससे प्यार हो गया और इवन इनकी एक बेटी भी हुई। ये सब होने के बावजूद भी जो आपकी कौन थी, कन्नगी थी, इनकी नहीं सॉरी, इसकी और माधुरी की, जो इसका अफेयर हो गया था जिससे उसके साथ इसकी एक बेटी भी हुई, ठीक है। ये सब जानने के बावजूद भी कन्नगी, उसकी वाइफ ने उसको माफ किया और उससे बोला कि चलो अब हम इस शहर से बाहर चलते हैं, थोड़ी नई जिंदगी शुरू करेंगे, यहाँ तो बहुत कुछ मतलब खराब हो गया। इस तरीके से उन्होंने सोचा। तो वो कहाँ चले गए, वो आपके शिफ्ट कहाँ गए, मदुरई गए। अब मदुरई गए, वहां जाके हुआ क्या, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ वजह से एक छोटी सी चेन थी जो किसने, कन्नगी ने इसको दी थोड़ी देर के लिए, और ये इतना बेवकूफ था, ये सोचा इसे जाके बेच दूं और थोड़े पैसे कमा लूं। ये बेचने गए, किसको बेचने, राजा के, उसमें जो राजा का वो होता है स्मिथ, जो राजा की चीजें बनाता है, उसके पास सीधे बेचने चला गया। वो बंदा इतना चालू था कि उसने पहले से जो असली राजा था उस मदुरई जगह का, उसकी उसने चेन चुरा रखी थी। इसने देखा जो चेन ये लड़का लेके आया है और जो मेरे पास है वो सेम है, तो इसने अपना इल्जाम बचाने के लिए ये इसे लेके गया राजा के दरबार में और बोला कि ये देखिए राजा जी, इसने आपकी चेन चुराई है और ये मुझे बेचना है। जिसकी वजह से राजा जो थे मदुरई के, उन्होंने उस पर अक्यूज कर दिया किसका, जो कि पांड्या राजा थे। जगह कौन सी थी, पांड्यन किंग, उस समय डायनेस्टी थी पांड्या, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या सजा सुना दी, डेथ की सजा सुना दी। अब बेचारी कन्नगी जब वो वहां पहुंची, उसको सब कुछ पता चला। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कि भाई उसका हस्बैंड कितना पहले भी ऐसी गलतियां कर चुका है और इस बार वो फिर उसका धोखा दे रहा था, वो फिर भी उससे प्यार करती थी और इस वजह से गुस्से में और दर्द में वो तब भी गई, इनजस्टिस के लिए लड़ी और उसने ना केवल गलत प्रूव कर दिया राजा को, और उसने पूरा मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। माना जाता है सूर्य देव का उस पर क्या था, आशीर्वाद था, और उसने पूरे ही महल में आग लगा दी और पूरा शहर जला दिया। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी बड़ी सी रामायण है, मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में सुना दी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इसका कोई खास यूज है नहीं। तो इसी तरीके की एक और तमिल एपिक है जिसका नाम क्या है, मानी मेकलई। अब ये मानी मेकलई क्या स्टोरी है, इसे कंपोज करा था सत्यनार एक नाम के बंदे ने 1400, पहले 1800, उसके 400 साल बाद, जो कि स्टोरी है किसकी, कोवलान और माधवी, कोवलान का जिसके साथ अफेयर हुआ था, उनकी जो बेटी हुई, ये उसकी स्टोरी है। दिस ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज। कई हजारों सालों तक ये क्या थी, लॉस्ट थी, स्कॉलर्स से उनको नहीं मिली थी। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 years ago। और कब तक, जब अभी रिसेंटली 100 साल पहले, सोच लो अभी मतलब 1900 के टाइम पे इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई चिट्ठी पत्रियां हैं वो हमें फिर मिली, तब जाके हमें ये सब कहानियां थोड़ी फिर से पता चली अभी। और उसके अलावा ये तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे जिन्होंने बहुत बड़ी कहानियां लिखी हैं। कुछ छोटे राइटर्स भी थे लोकल, जैसे कि कालिदास, जो कि संस्कृत, प्राकृत जैसी आम भाषाओं में लोगों के लिए लिखते थे। कालिदास ने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी है जिसका नाम क्या है, मेघदूत। उन्होंने पोएम लिखना शुरू करा था और उन्होंने कुछ अलग टाइम की पोएम लिखी। देखो भाई, ये जो लोग थे कौन, सत्यनार हो गया, या जिन्होंने एपिक्स लिखी, कुछ हद तक रियलिटी से रिलेटेड इन्होंने आपकी एपिक्स लिखी, रियलिटी दिखाई जो आम आपके देश में चलता है। कालिदास के अंदर एक स्पेशल पावर थी, वो थी इमेजिनेशन, जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। तो कालिदास ने शुरुआत करी थी, कालिदास के पास थी इमेजिनेशन। उसने कभी अपनी इमेजिनेशन को एक जगह नहीं रोका। स्टार्टिंग में लोगों ने उसको पसंद नहीं करा, धीरे धीरे करा। कैसे करा, सोचो, उसने एक कहानी लिखी मेघदूत, जिसमें उसने क्या दिखाया कि एक लवर जो है, उसकी जो दूसरी लवर है वो उससे काफी दूर है और वो उससे अपने दिल की बात कहना चाहता है कि वो उसको बहुत मिस करता है, उसको बहुत प्यार करता है। तो वो पता है किससे अपनी रिक्वेस्ट करता है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, बादलों से, मेघ से, ठीक है। तो मेघ उसका मैसेज पहुंचा दे, ये वो उनसे कहता है। इस बारे में ये जो पोएम है लिखी हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोगों को यार बड़ा ये समझ नहीं आता था कि ये सब क्या है,
बट धीरे धीरे लोगों को उसकी जो थिंकिंग थी वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने लगी और आज ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को रियल मान के उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे है नेचर को दिखाने का। कालिदास जो थे वो नेचर के लवर थे, ठीक है। बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज की। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजन स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। अब देखो कई हिंदू ऐसे रिलीजियस स्टोरीज हैं जो कि उस समय आम लोगों में सुनाई जाती थी, वो उसी समय पे लिखी भी गई। दिस इंक्लूड पुराण। इसके साथ साथ देखो जब आपकी क्या हो रहा था, भक्ति मूवमेंट था, तो क्या हुआ, विष्णु भगवान जी की मूर्तियां बनी, ठीक है, उसके अलावा शिव जी की बनी, दुर्गा जी की बनी। तो इसके साथ साथ इनकी जो भाई सिंपल है, ड्राइंग बन रही है, पेंटिंग बन रही है, स्कल्पचर बन रहा है, तो लिटरेचर भी तो बनेगा, है कि नहीं। तो इनकी जो लाइफ स्टोरीज थी उनके बारे में भी लिखा गया पूरा, और उन्हीं का क्या कहा गया, पुराण। यानी कि पुराण हमेशा किसी एक भगवान पे पूरी तरह डेडिकेट की जाती है। पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड। पुराना तो आपको पता ही, पुराना मतलब क्या होता है, ओल्ड, पर ये वो पुराना नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं पुराण। तो पुराण कंटेन्स स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इनके बारे में, ठीक है। इसमें डिटेल में बताया जाता है कि इनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए। बिसाइड देवर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। इसके साथ साथ इसी में हमें हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमारी ये जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, ये किस तरीके से बनी है, इसका भी विस्तार में आपको डिटेल में चर्चा की गई है इसकी भी। The Puran were written in simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody. कुरान की खासियत क्या थी, ये वेदों की तरह नहीं थी। क्या कि वेदों की तरह नहीं थी, मतलब कि ये सबके द्वारा सुनी, एक तो सिंपल आम भाषा में थी, सिंपल संस्कृत जो कि आम लोग समझ पाए, उसके अलावा इसे सब सुन सकते थे, यानी कि वुमेन और शूद्र। जैसे कि वेद, ऋग्वेद जो थी आपको, वो औरतें और शूद्र लोग नहीं सुन सकते थे, बट इसको सब सुनते थे। आपके जो मंदिर के पुजारी हैं वो इसे रोज शाम को सुबह आपके रिसाइट करते थे और लोग इसे सुनने आते थे। टू संस्कृत एपिक, संस्कृत की दो एपिक्स जिनका नाम है, पहली का क्या है जी, महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, मतलब आप में से कई लोग इसकी फेमिलियर भी होंगे, आप 100% जानते होंगे इन दोनों की स्टोरीज के बारे में। महाभारत जो लड़ाई है किसकी है, कौरव और पांडव की। कौरव 100 भाई थे और पांडव क्या थे, 5 भाई थे, उनके बीच में लड़ाई हुई। दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ कुरुस। कुरुस जो जगह थी, कुरु क्लैन जो था इनका, वो जो डायनेस्टी थी, उसकी पे राज करने के लिए लड़ाई थी। एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर, और उनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर का, राज करने के लिए लड़ाई थी, ठीक है। द स्टोरी इटसेल्फ वाज ओल्ड वन, काफी पुरानी स्टोरी है, बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। अब ये जो कहानी मानी जाती है ना, जैसे कहानी जिस बंदे ने, जिन्होंने भी लिखी है, उस कहानी में कहा गया है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत हजारों करोड़ों साल पहले हो रही हैं, मतलब जिनके हमें कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं मिलते, बट ये जो लिखी गई है ये लिखी 1500 साल पहले गई है, बट कहानी जो लिखी गई है वो, मतलब ये जो स्टोरी बताई जाती है महाभारत की, वो बहुत बहुत हजारों करोड़ों साल पुरानी बताई जाती है। तब की जब भगवान जो थे, मतलब देखो मैं तुमको थोड़ा पर्टिकुलरली बता देता हूँ, जो आप रामायण पढ़ोगे उसमें आपको दिखाया जाता है कि भगवान जो थे अलग अलग फॉर्म में खुद पृथ्वी पे हुआ करते थे। मतलब भगवान की अगर आप पूजा करो तो भगवान बहुत जल्दी आपसे मिलने आ जाते थे, ठीक है। युग एक वो युग था। फिर आपका महाभारत वाला युग आया। महाभारत वाले युग में भगवान से मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, मतलब जो लोग थे उनके अंदर गलत भावनाएं आ गई। राम के टाइम पे ज़्यादातर लोग हमेशा अच्छे थे, सच्चाई का साथ देते थे। धीरे धीरे लोगों में थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आ गई, चोरी, डकैती, जलन, ऐसे भाव। महाभारत इन सब चीज़ों से डील करता है, ठीक है। राम आपको हमेशा सच्चाई का राह दिखाते हैं, महाभारत में आपको और बुरी बुरी चीज़ें जो समाज में आई उनके बारे में सिखाते हैं, और उनसे कैसे लड़ना है वो श्री कृष्ण ने सिखाया। तो इस तरीके से ये जो एपिक्स हैं हमें ये लाइफ का ज्ञान भी देती हैं। बोथ पुराण एंड महाभारत आर सपोज्ड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। माना क्या जाता है महाभारत और आपकी जो पुराण है, पुराण और महाभारत ये किन्होंने लिखी है, व्यास ने लिखी है, ऋषि व्यास, जो कि बहुत ही बड़े ऋषि थे इसके हिंदू धर्म के, जिन्होंने महाभारत लिखी। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्नड इन चैप्टर 9 वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द महाभारत। भगवद गीता जैसे आज भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल बुक माना जाता है, जिसकी आज लोग इंडिया क्या फॉरेन से लेके हर कंट्री में लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं, वो भी कहाँ मिली है हमें, महाभारत का एक पार्ट है, छोटा सा चैप्टर 9 है। द रामायण इज अबाउट राम। रामायण जो है वो किसके बारे में है, राम के बारे में। एक प्रिंस है जो कि कोसला जगह है, उसको वहां से भेज दिया जाता है एक्साइल में, यानी कि वनवास में। उनकी जो वाइफ है सीता, वो कहाँ से उनको ले जाता है कौन, रावण उठा के लंका,
रावण नाम का, ठीक है, और राम उससे लड़ते हैं और अपनी जो वाइफ है सीता जी, मैया सीता, उनको वापस लाते हैं। ही वॉन एंड टर्न टू अयोध्या, अयोध्या जहां उनका राज्य था वहां पे वापस लेके आए। कोसला की वो क्या थी, कैपिटल थी। लाइक द महाभारत, दिस वॉज ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। सिमिलरली महाभारत की स्टोरी है, इसमें भी आप पढ़ोगे तो लिखी गई है 1500 साल पहले, बट इसकी जो स्टोरी है वो कई हजारों करोड़ों साल पहले की है। वाल्मीकि ने इसे लिखा है, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि ने, संस्कृत में लिखी गई है। बात करते हैं स्टोरीज बाय ऑर्डिनरी पीपल की। देखो ये तो गई आपकी एपिक स्टोरी, जिन्होंने लिख दी वो बन गए बहुत ही बड़े राइटर, पर कुछ छोटी मोटी स्टोरीज भी तो हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली की स्टोरीज, हाँ सच में छोटी स्टोरीज, उनकी बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, सम कंपोज्ड पोएम एंड सॉन्ग, sang, danced and performed plays। ये सारी चीजें आम लोग भी करते थे, जिसमें से कुछ को कलेक्शन कर लिया गया, जैसे कि जटका टेल्स। जटका टेल्स आपको मैंने बताया था, बुद्ध की जो अर्ली स्टेजेस थी उनके बारे में जो स्टोरी हुआ करती थी। या पंचतंत्र, पंचतंत्र पूरी तरह जानवरों को अगर बोलने की शक्ति दे दी जाए या उनमें सोचने की शक्ति दे दी जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियां लिखी जाती थी, मतलब जंगल की कहानियां थी सारी, ठीक है, जो कि अब लिख दी गई। स्टोरीज फ्रॉम द जटकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड पेंटिंग्स इन प्लेस सच एज अजंता। देखो जटका की जो ज़्यादातर स्टोरी वो हमें कहाँ मिली है, वो हमें रेलिंग्स, जो कि स्तूपा के आसपास जो रेलिंग थी या स्तूपा पे कहीं ना कहीं लिखी मिली है अजंता में। जटका, और इसके अलावा पंचतंत्र जो थी वो क्या थी, ज़्यादातर क्या होता था, माएँ या दादाजी अपने छोटे बच्चों को या पोतों को सुनाया करते थे। इसी में से एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, किसकी, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग। आप इसे पूरा पढ़ लेना, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट कुछ टॉपिक हमारा आ गया है, जो कि राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो देखो जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हम साइंटिफिकली मेरे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिग्रेड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आप खुद सोचो, उस समय इंडिया का साइंस का डेवलपमेंट कहाँ था। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने किताब लिखी आर्यभट्टियम। मैं मानता हूँ ये भाई हमारे मैनकाइंड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। मैनकाइंड समझ रहे हो, पूरी इंसानियत की। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन। देख रहे हो ये सारी चीजें, डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटलिंग एवरी डे। उस समय लोग क्या मानते थे कि रोज सुबह सन ऊपर आता है। उस समय के लोग क्या मानते थे, रोज सुबह सूर्यदेव ऊपर आते हैं और फिर वो वापस नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है, ये मानते थे लोग। पर आर्यभट्ट ने बिना स्पेस में जाए ही ये बता दिया कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है, अर्थ घूम रही है, सन अपनी जगह पे है और हम रोज इस वजह से देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या दिया, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेवलप किया, जिसकी वजह से वो बता पाए एक्लिप्स कैसे होते हैं। एक्लिप्स यानी कि जो कभी कभी बीच में क्या है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ना, तो ग्रहण लग जाता है, उसे एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। उस समय उसने किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो होती है ना, यानी कि ये मतलब ये जो आपका एक सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है पूरी, ये जो लंबाई है, पैरामीटर भी कह सकते हो इसको, ठीक है, इसको निकालने का उसने एक फॉर्मूला तक बना लिया। सोच रहे हो, जो कि आज के फॉर्मूले से कई हद तक मैच करता है, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो काफी हद तक एक्यूरेट आता है, ठीक है। We used today as Brahmagira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries। इसके साथ साथ सिर्फ आर्यभट्ट ही नहीं था, आपका ब्रह्मेरा, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब कौन थे, ये सब भी उस समय के मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कवर की, बट उनको वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश को ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम, खुद आप इसके बारे में पढ़िए और डिस्कवर करिए। जीरो, जो कि मेरे के हिसाब से पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका डेवलपमेंट भी जी हमारे आर्यभट्ट ने ही किया था, और उसके बाद सिस्टम अरब्स वगैरह ने अडेप्ट कर लिया। बात करें आयुर्वेद, जो कि एक माना जाता है, मतलब माना जाता है कि ये जो आपका नॉर्मल जो मेडिसिन वाला सिस्टम है, केमिकल वाला, उससे भी ज़्यादा बेटर सिस्टम है। ये इंसान को दर्द भी कम देता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बीमारी को गायब कर देता है। वो भी पूरा आपका मेडिकल साइंस भी इंडिया में ही डेवलप हुई थी। इसको चरक नाम के जो पहले आयुर्वेद के एंशिएंट वो थे, ठीक है, और उसके अलावा सुश्रुत, ये जो दूसरे वो इंसान थे जिन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने रिमार्केबल मेडिसिन के बारे में नॉलेज लिखी, जिसमें इवन सुश्रुत संहिता में स्पीक्स अबाउट इलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर। ये किस टाइम पे, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज, आज हम 21st सेंचुरीज में जी रहे हैं, ठीक है। तब उन्होंने लोगों को बता दिया कि भैया सर्जिकल सेंचुरीज के प्रोसीजर किस तरीके से करे जाते हैं। तो बस यार, मैं तो बस आपसे ये कहता हूँ कि बस सोचो,
हाँ सोचो, ठीक है। और हाँ, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हो तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सोच के पढ़ो, तभी आप याद रख पाओगे इस चैप्टर को। वरना ये चैप्टर में कसम से सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है और कुछ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्ट है। अजंता के बारे में है थोड़ा बहुत, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, पेंटिंग्स वगैरह, स्तूपा के बारे में, ठीक है। मैंने आपको कोशिश करी इस तरीके से समझाने की कि आपको अच्छे से याद रहे आपके दिमाग में। एल्सवेयर की बात कर लेते हैं। पेपर जो आज हमारी लाइफ का एक बहुत ही कॉमन हिस्सा है। आप पढ़ते हो पेपर पे, लिखते हो पेपर पे, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जी इसका इन्वेंशन हुआ था चाइना में। चाइना में एक इंसान था जिसका नाम था काइलुन कह लो, ठीक है। उसने क्या करा था, प्लांट फाइबर्स को या क्लोथ को या किसको, रोप को या बार्क ऑफ ट्रीज को, इन सब चीज़ों को खूब देर पानी में भिगाया और फिर दबाया खूब अच्छे से किसी भी चीज़ से, फिर उसका पानी निकाल दिया, ठीक है, दबाने से, और उसको फिर सुखाया और उससे क्या बन गया, पेपर बन गया। यानी कि ऐसी पतली चीज़ जिसको फोल्ड करें तो भी वो टूटता फूटता नहीं है, ठीक है। अब पेपर बनाने की जो ट्रिक थी, चाइनीज लोग आपको पता है होते कैसे, छुपा के रखी कंजूसी में, किसी को नहीं बताएंगे। बहुत ही सालों बाद, मतलब कई हजार सालों में कोरिया तक पहुंची, फिर वो जापान तक पहुंची और धीरे धीरे बगदाद आपके जो 1800 साल पहले वहां पहुंची और उसके बाद पूरे यूरोप, अफ्रीका और अदर पार्ट्स एशिया में फैल गई। तो इसी के साथ आपका जो पेपर मेकिंग थी वो पूरी दुनिया में चालू हो गई, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म कर लिया। आज हमने इस चैप्टर के साथ साथ पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म कर ली है। चैप्टर पढ़ा के मुझे बहुत मजा आया। आपको पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, क्या करोगे? अभी के अभी जाओ कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो, ठीक है। और अगर आप आगे और भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो क्या करना है, ऑफकोर्स यार सब्सक्राइब बटन दबाना है, ताकि हम मिलजुल के आगे बढ़ें, इस चैप्टर को, इस चैनल को बहुत ऊपर लेके जाएं और मिलजुल के सारा क्लास 6, 7, 8 का सिलेबस खत्म कर डालें, ठीक है। और मार्क्स फुल लाना हमेशा हमारी प्रायोरिटी है, ज्ञान लेना भी हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। क्लियर? सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए।